और बड़ी खबर बरेली से है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी के खिलाफ एक महिला पदाधिकारी ने शादी का झांसा देकर उसके पति को तलाक दिला देने और यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। इससे पहले अनीस अंसारी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने और आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने एसएसपी से शिकायत करने के बाद अनीस ने भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महिला का आरोप है कि अनीस ने उसे शादी का वादा करते हुए अपने पति को तलाक देने को कहा था और यह भी कहा था कि वह अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ उसे और उसके बच्चों को भी रख लेगा। महिला का दावा है कि अपने पति को तलाक देने से पहले उसने अनीस से एक सादा कागज पर दस्तखत कराए थे। वह कागज अभी भी उसके पास है। वहीं अनीस अंसारी ने बताया है कि महिला उन्हें ऑडियो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने ये बात कहकर मुकदमा 10 अक्टूबर को दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि ऑडियो जो वायरल हो रही है उसमें मेरी आवाज नहीं, उनके खिलाफ साजिश रची गई है। आइए दिखाते हैं भाजपा नेता की वायरल ऑडियो और क्या कहना है पीड़ित महिला का। देखिए हमारे सहयोगी अंकुर चौधरी की यह रिपोर्ट। मुझे टेंशन दे रहा है, मैं मर मुर गई तो। अरे टेंशन के तो बड़ी वाली और मुझसे सुन ये गाली हर बात को तेरी हाँ ठीक है कर रहे हैं। उसके बाद ना ये फाइनल कर, एफिडेविट लिखवा दे, एग्रीमेंट करा दे। तेरी शर्तों पे होता है मोहब्बत प्यार। हाँ एग्रीमेंट, शर्तों पे शादी तो कर ली थी, निकाह में तो तुम शर्तों पे शादी तो कर ली थी, निकाह में तो साइन कर दिए थे। किसने? आपने। किसके? जब आपका निकाह हुआ था, शादी हुई थी तो आपने साइन कर दिए। तब तो शर्तों में आपने शादी कर ली। मेरे साथ तो आप मोहब्बत शर्तों में नहीं कर रहे। अपनी बीवी नहीं शर्त नहीं। अरे सुन, हम बहुत बड़े वाले सुअर हैं। सुन, हम इस मामले में बहुत सुअर हैं। सुन, घमंड हमने किसी का नहीं देखा और हम अपनी बातों के बादशाह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। सुन, अपने पति को इस्तीफा दे। पहले को इस्तीफा देने के बाद दूसरे से शादी होती है। दे अपने पति को इस्तीफा। अभी कर रहे हैं शादी जो हमें आजमाएगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। मतलब यार तू है। मेरा नाम फरा मुस्कान अंसारी है। हाँ, एसएसपी ऑफिस है। क्या मामला है? भाजपा नेता कौन है जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? भाजपा नेता है हमारे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के। वो आशियाना कॉलोनी में रहते हैं। मैं उन्हीं की टीम में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। 2022 में मैंने भाजपा में ज्वाइनिंग की थी और उसी बीच मेरे घर पे इनका अनीस अंसारी का आना जाना रहता था। मैं थोड़ी परेशान थी, थोड़ी गरीब हूँ मैं, तो उसके ज़रिए ये मतलब मेरी मदद कर रहे थे, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने मेरी पैसे से मदद की, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, राशन पानी भी दिया। कई बार मदद करते करते ये जो है मुझसे संबंध बनाने लगे, मुझे बहला फुसलाकर इस तरीके से इन्होंने 2.5 साल मेरे साथ रिलेशन में रहे और फिर मुझे यही लग रहा था, एहसास होने लगा था कि मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने इनसे ये बात रखी कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे आप छोड़ दो। तो ये बोले मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा तो फिर शादी कर लो, लेकिन मैं अभी गलत रिश्ता निभाना नहीं चाहती हूँ। तो बोले ठीक है मैं शादी कर लूँगा, तुम अपने पति को तलाक दे दो। तो जब मैंने अपने पति को तलाक दिया था उससे पहले मैंने ये अनीस से ये साइन कराए थे इस लेटर पे। ये मेरे पास लेटर है, ये साइन है, फर्जी है असली है, ये वो अनीस जाने, इस पर जाँच बैठेगी। तो फिर कोई बात नहीं, 7 सितंबर 2024 को मैंने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया। फिर मैंने अनीस को बताया तो अनीस अपनी बात से मुकर गए। बोले वो मेरी गलती हो गई और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने बहुत मैसेज किए और कॉलें की। फिर अनीस ने मुझे 8 अक्टूबर 2024 तक गुमराह किया। फिर 10 अक्टूबर को मेरे खिलाफ 10 लाख का हनी ट्रैप का फर्जी मुकदमा डाल दिया। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को कप्तान सर के पास मैं पेश हुई। मैंने कहा सर अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे तो आप मुझे जेल भेज दो और अगर नहीं मांगे तो फिर आरोपी पे जिसने मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिर उसके बाद जो सिटी वो सैटेलाइट पे चौकी इंचार्ज हैं राजीव सर, उन्होंने चौकी में बुलाया था, उनके हाथ में मामला गया था। तो उन्होंने अनीस को बुलवा के माफ़ी मंगवा दी। हाँ वो मैं अभी बता रही हूँ, अनीस से माफ़ी मंगवा दी थी कि 10 लाख का मैंने झूठा आरोप लगा दिया था। और वो अनीस बोले कि मैंने झूठा आरोप लगा दिया, मेरी गलती हो गई और मैं अपने बचाव के लिए लगाया था 10 लाख का मैंने आरोप और तुम मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा आप कैसे मुझे जेल करा देते जब मैंने मांगे नहीं सबूत तो दिखाओ। तो माफ़ी मांग के वो चले गए। कोई बात नहीं। फिर अभी परसों उन्होंने जावेद को और इरफान और एक मुल्ला जी, उनका नाम नहीं पता, वो आए मुझे मारपीट करके गए। मेरे पास वीडियो भी है और मैं यहाँ पे सब नोच नाच के चले गए, सीने पे हाथ डाला और मुझे मारा भी। मेरे पास बाकायदा वीडियो सबूत है सब चीज़ का। और मैं बस अभी यही चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। अनीस ने मुझे बहका के और बहला फुसला के मेरे पति से मुझे अलग कर दिया, मेरा तलाक करा दिया शादी का झांसा देके। अब वो मुझसे शादी करे, मेरे बच्चे और मैं भूखे प्यासे मर रहे हैं और मेरे बच्चों पर रहम खाएं। और सर से भी मेरी यही अपील है जहाँ मैं आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। अगर उन्होंने मुझसे वादा किया तलाक कराया तो मुझे शादी कर ले मुझसे।
एक ऑडियो है जिसमें वो आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डॉक्टर को फंसाने की बात, या वो क्या मामला था? मामला यही है, वो बीच बीच में मुझसे कहा करते थे कि उन्होंने एक ही कोई पता नहीं झूठ बोल लेते सच बोल लेते, जिनका नाम ले रहे हैं तौफीक प्रधान, बोले उनकी गर्लफ्रेंड है वो आज फारूक से उनका मतलब झगड़ा हो गया था, बोले वो फारूक को फंसवाने के लिए कह रही है कि मेरे नाम से लिखवाओ। 2-3 बार इन्होंने मुझसे कहा था कि हम उसको फंसवाएंगे, तुम हमारा साथ दो, तो मैंने मना कर दिया। मैं समझी शायद पता नहीं क्या मामला है, मैंने साफ मना कर दिया। फिलहाल जो भी है मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो उस रिकॉर्डिंग में ये बात कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका कितनी अच्छी है और हमारी देखो, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं फंसवाऊंगी, निकल ले यहाँ से, ये कह रहे हैं उस रिकॉर्डिंग। आपको मारपीट करने के लिए उन्हीं के लोग आए थे? जी, जावेद अंसारी जो लगातार 2 महीने से मुझे गुमराह कर रहा, मेरे घर आके कह रहा मैं अनीस से निकाह करा दूंगा, अनीस से निकाह करा दूंगा। और जावेद की पूरी बात, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने बाकायदा कहा मैं निकाह कागज नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। गुमराह कर रहा था तो मैं उसके घर गई थी। मैंने कहा भाई देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों पर रहम खाओ, आप ऐसा मत करो। वहाँ पे उसने बदतमीजी करी। फिर रात में घर आके गुंडे लाया और जान से मारने धमकी दी। एक इरफान नाम का शख्स है, उसने अपने सगे भतीजे अयान का मर्डर किया था। बोला मैं इससे तेरा मर्डर करवा दूंगा, तेरे बच्चों को मरवा दूंगा। और मैं कतई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सारी आप फोन की लोकेशन चेक करा लो, हर चीज़ का पहले प्रूफ इकट्ठा कर लो, उसके बाद मेरी बात पर यकीन करना। मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार। तो आज अंदर आप केस में क्या कहा गया? क्या सर अभी सर बैठे नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ, कप्तान सर नहीं है अभी, और मैं कप्तान सर से ही मिलने आई हूँ।